हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए अनेकार्थी शब्द लेकर आए हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको 5 अनेकार्थी शब्द बताए थे, उनको सिक्वेंस में जमाया था। उम्मीद है कि आपको वो सभी अनेकार्थी शब्द याद हो चुके होंगे। आपने उनको रिवाइज़ किया होगा और मन में दोहराया होगा, ताकि आपको वो सारे याद हो चुके होंगे। इस वीडियो में हम आपको नए 5 अनेकार्थी शब्द लेकर आए हैं। आप इन सभी शब्दों को एक बार पढ़ें और याद करें और उनको मन में दोहराएं, तो आपको ये भी अनेकार्थी शब्द आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला अनेकार्थी शब्द है नग। तो नग का अर्थ पर्वत होता है, सर्प होता है, संख्या होती है, नगीना होता है, अहद एक प्रकार की दाल होती है, उसे भी हम नग कहते हैं। तो आपको इनको कैसे याद करना है? तो आपको पहला याद करना पड़ेगा कि नग का अनेकार्थी शब्द पर्वत होता है। पर्वत को हम नग कहते हैं। और पर्वत पर क्या रहते हैं? सर्प रहते हैं, तो सर्प को भी हम नग कहते हैं। आपको पता होगा नग सर्प को नाग बोलते हैं, तो नग भी सर्प को ही बोलते हैं। तो नग का अनेकार्थी शब्द पर्वत, सर्प। आपको पता होगा कि संख्या, हम बोलते हैं कि 6 नग 8 नग, तो संख्या भी नग को ही बोलते हैं। 8 नग हुए, 10 नग हुए, तो संख्या को भी नग बोलते हैं। नगीना को भी नग बोलते हैं, यानी कि जो हीरे रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, उन पर जो नग जड़ाए जाते हैं उनको भी हम नगीना बोलते हैं। जैसे अंगूठी पर नग जड़ा जाता है, तो नगीना को भी हम नग बोलते हैं। और अहद एक प्रकार की दाल होती है, उसको भी हम नग बोलते हैं। तो नग का अर्थ पर्वत, पर्वत पर रहते हैं सर्प, और संख्या, नगीना, अहद। तो आपको इस प्रकार याद करने हैं। आपको इनको एक पिक्चर बनानी है माइंड में, क्योंकि हम कोई भी चीज़ याद करते हैं माइंड में तो उसको एक पिक्चर के रूप में याद करते हैं। हमारे अंदर एक संरचना बन जाती है, उसी सीक्वेंस में हमें सारे अनेकार्थी शब्द याद रहते हैं और कोई वस्तु याद रहती है। तो आप इस प्रकार एक सीक्वेंस बनाएं कि अंदर ही अंदर, मन के अंदर ही दोहराएं, आंखें बंद करके, कि नग का अर्थ पर्वत तो होता ही है, तो पर्वत पर क्या रहते हैं? सर्प रहते हैं। तो सर्प, और सर्प हम ये बोल सकते हैं सर्प कैसे रहते हैं? बहुत सारी संख्या में रहते हैं। और सर्प से हमें मणि मिलती है, वो भी एक प्रकार का नगीना होता है, और अहद एक दाल होती है। तो आप इस प्रकार इनको याद करें। अगला अनेकार्थी शब्द है पानी। तो पानी का पहला अनेकार्थी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है जल। तो ये तो आपको पता ही होगा कि पानी को हम जल बोलते हैं। पानी को हम वर्षा भी बोलते हैं, वन भी बोलते हैं, चमक भी बोलते हैं, इज्जत भी बोलते हैं, सम्मान भी बोलते हैं और लज्जा भी बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले आपको पानी का अर्थ जल तो पता ही होगा। जल के बाद जल कहाँ से आता है? तो जल आता है वर्षा से। तो पानी का अनेकार्थी शब्द वर्षा भी हो जाएगा। और वर्षा कहाँ होती है? जहाँ वन होते हैं। तो जल कहाँ से आता है? वर्षा से। वर्षा कहाँ होती है? जहाँ वन होते हैं। तो जल, वर्षा, वन। पानी को हम चमक भी बोलते हैं। लोग कहते हैं ना कि उसका पानी चला गया, उस धातु की चमक चली गई। तो उस धातु का पानी चला गया, नहीं चमक चली गई। धातुओं पर पानी चलाया जाता है ना, तो चमक को भी हम पानी बोलते हैं। इज्जत को भी पानी बोलते हैं। कहते हैं तुम्हारा पानी नहीं रहा, तुम्हारी इज्जत नहीं रही। सम्मान को भी, इज्जत सम्मान लगभग समान होते हैं। और शर्म को भी, यानी कि लज्जा होती है, शर्म होती है, उसको भी पानी बोलते हैं। तो आपको इनको याद करना है कि पानी का अर्थ जल आता है वर्षा से। वर्षा जहाँ होती है, जहाँ वन होते हैं। चमक भी होती है पानी का अर्थ। चमक, इज्जत, सम्मान एक लगभग समान शब्द हैं। चमक, इज्जत, सम्मान और लज्जा यानी कि शर्म। तो ये सभी पानी के अनेकार्थी शब्द हो गए। तो इनको आप 2 से 3 बार रिपीट कीजिए और मन में दोहराइए। मन में आंखें बंद करके इनको दोहराइए, एक सीक्वेंस बनाइए कि इसी रूप में आपको याद करना है। अगला है वर। तो वर का अर्थ दूल्हा तो होता ही, आपको पता होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा वर वधू। तो वर का मतलब दूल्हा और वधू मतलब दुल्हन होता है। और जो दूल्हा होता है वही तो पति होता है। जो दूल्हा, शादी के समय उसको दूल्हा बोलते हैं और वो सारी उम्र पति कहलाता है। तो वर का मतलब दूल्हा हो जाएगा और पति भी हो जाएगा। वर यानी वर्ण करने योग्य, यानी कि जो वर्ण करने योग्य है उसको भी हम वर बोलते हैं। यानी कि जो सम्मान करने योग्य है, वर्ण करने योग्य है, उसको भी हम वर कहते हैं। वर बोलते हैं श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जैसे हम बोलते हैं मुनिवर, तो मुनिवर बोलते हैं नारद जी को, यानी जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं। तो मुनियों में श्रेष्ठ कौन है? नारद जी। तो इस प्रकार हम बोलते हैं वर का मतलब दूल्हा, और दूल्हा जो होता है वही पति होता है। और वर्ण करने योग्य, श्रेष्ठ। वर मतलब होता है वरदान। कहते नहीं प्रभु मुझे वर दीजिए, प्रभु मुझे वर दीजिए। वर यानी वरदान दीजिए। और आशीर्वाद भी उसी प्रकार होता है। तो वरदान और आशीर्वाद लगभग आपस में संबंध रखते हैं, रिलेटेड शब्द हैं दोनों। तो वर का अर्थ दूल्हा, पति, वर्ण करने योग्य, श्रेष्ठ, वरदान, आशीर्वाद। आपको इसी प्रकार याद करना है। आपको इसी प्रकार मन में एक पिक्चर के रूप में याद करना है और इनको दोहराना है। अगला शब्द है बेला। तो बेला का अर्थ समय होता है। आपने सुना होगा गोधूली बेला, प्रातः बेला। तो बेला का अर्थ होता है समय, यानी कि गोधूली बेला यानी कि शाम का समय होता है, और प्रातः काल यानी सुबह का जो समय होता है। तो बेला का अर्थ समय होता है। और बेला का अर्थ अवकाश भी होता है। अवकाश को भी हम बेला बोलते हैं। और समुद्र की एक लहर होती है, उसको भी हम बेला बोलते हैं। तो अगला शब्द है सारंग। सारंग के बहुत सारे अनेकार्थी शब्द हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये सारंग का अर्थ कोयल, मोर, हंस, चातक, भौरा, हाथी, घोड़ा, सिंह, मृग, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव, धनुष, बादल, समुद्र, सोना, सर्प, शंख, वाज। इतने सारे अनेकार्थी शब्द सारंग के हैं। यानी कि सारंग इतनी सारी वस्तुओं को कहा जाता है, इतनी सारी चीज़ों को कहा जाता है, इतनी सारी चीज़ों के सारंग नाम होते हैं। तो आपको इनको कैसे याद करना है? तो आपको इस जो आप बुक्स पढ़ते हैं उनमें आपको ये मिलेंगे, लेकिन एक अलग ही प्रकार से मिलेंगे। इनका एक क्रम नहीं होगा निश्चित।
आपको कोयल यहाँ लिखा मिल जाएगा, कामदेव यहाँ लिखा कहीं का कहीं मिल जाएगा, तो आपको याद करने में कठिनाई होती है उनमें बुक्स में ज़्यादा। इसलिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे वीडियो का उद्देश्य यही है, आपको अनेकार्थी शब्द किसी भी बुक में मिल जाएंगे। आप बुक लेंगे मार्केट से तो लगभग हर बुक में आपको अनेकार्थी शब्द मिल जाएंगे, आप उनको याद कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपके पास जो अनेकार्थी शब्द जाएँ वो एक सीक्वेंस के रूप में जाएँ, आप उनको माइंड में पिक्चर के रूप में याद कर सको। इसलिए हम आपको ये वीडियो लेकर आए हैं। तो हमने पहले जो शब्द लिए हैं जैसे कोयल, मोर, हंस, चातक, भंवरा और ये बाज जो नीचे लिखा है बाज, इसको आप यहीं ऐड कर लीजिए। ये सभी जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं या तो उड़ने वाले जीव हैं या पक्षी हैं या जिनके पंख होते हैं वो सभी हैं। तो इनको आप एक सीक्वेंस में याद करिए कि कोयल, मोर, हंस, चातक, भंवरा, ये सभी हो जाएंगे आपके सारंग के अनेकार्थी शब्द। और अगले अनेकार्थी शब्द हमने 4 जैसे हाथी, घोड़ा, सिंह और मृग, ये सभी जो चारों हैं इनको हमने जानवर होते हैं, इनको हमने एक अलग तरफ जमा दिया है कि हाथी, घोड़ा, सिंह और मृग। सिंह यानी शेर, मृग यानी कि हिरण। तो ये सभी चारों हमने जानवर जो जंगली जानवर हैं इनको अलग जमा दिया है। सूर्य, चंद्रमा, कामदेव, ये सभी सूर्य, चंद्रमा और कामदेव ये क्या होते हैं, तो ये देवता होते हैं, देवता माने जाते हैं। तो सूर्य देवता, चंद्रमा और कामदेव, तो इनको हमने अलग रखा हुआ है। और कामदेव क्या चलाते थे, धनुष चलाते थे। तो कामदेव क्या चलाते थे, धनुष। और धनुष चलाते थे तो धनुष से क्या होता था, धनुष चलाने से बादल उमड़ाते थे। तो बादल उमड़ते हैं तो क्या होता है, समुद्र में पानी बढ़ जाता है, यानी कि बादल होते हैं तो वर्षा होती है तो समुद्र में पानी आ जाता है। और पानी तो समुद्र में पानी आता है तो समुद्र भी हो जाएगा इसका सारंग का अनेकार्थी शब्द। और समुद्र में क्या मिलता है, हमें सोना मिलता है, और समुद्र में हमें सर्प मिलता है, और समुद्र में हमें शंख मिलता है। तो इस प्रकार आपको याद करने हैं। तो सारंग के अनेकार्थी शब्द आपको याद इस प्रकार करने हैं। इस सारंग का अर्थ कोयल भी होता है, मोर भी होता है, हंस भी होता है, चातक भी होता है, भंवरा भी होता है और बाज भी होता है। ये सभी उड़ने वाले पक्षी। तो आप इनको माइंड में पिक्चर के रूप में याद करें कि कोयल, मोर, हंस, चातक, भंवरा, बाज। इसके बाद हाथी जो जंगल में रहते हैं, जंगल में कौन रहता है, हाथी, घोड़ा, सिंह और मृग। और अगले जो होते हैं वो हमारे देवता होते हैं, तो सूर्य, चंद्र और कामदेव। और कामदेव चलाते हैं धनुष, तो धनुष हो जाएगा। और धनुष चलाते हैं तो बादल उड़ाते हैं, और बादल उड़ाते हैं तो समुद्र में पानी आता है। समुद्र में पानी आता है तो समुद्र में क्या क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। समुद्र में सर्प पाए जाते हैं, यानी कि शेषनाग। आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि सर्प जो है हमारे शेषनाग है, वो समुद्र पर ही आराम करते हैं। तो समुद्र के अंदर सोना पाया जाता है, सर्प पाया जाता है, और शंख भी समुद्र के अंदर ही पाया जाता है। तो आप इस पर याद कर सकते हैं। हमारे वीडियो का उद्देश्य आपको अनेकार्थी शब्द का कंटेंट देना ही नहीं है, इनको याद कराना है। तो आप इन सभी अनेकार्थी शब्द को 1 से 2 बार लिखें और फिर इनको 2 से 3 बार दिन में एक बार पढ़ लें। दिन में 3 टाइम आप 3 बार पढ़ सकते हैं इनको, और फिर इनको माइंड में पिक्चर बनाकर याद करें। क्योंकि हमारा माइंड किसी भी चीज़ को एक पिक्चर के रूप में, एक चित्र के रूप में, एक संरचना के रूप में याद करता है, तो वो लंबे समय तक याद रहती हैं हमारे अंदर चीज़ें, और हमें वो मदद करती हैं। तो आप इन सभी अनेकार्थी शब्दों को याद करें। हमारी आशा यही है कि आपको ये सभी याद हो जाएंगे जिस प्रकार हमने आपको ट्रिक बनाई है। और ऐसा भी है कि यदि आपको ये सभी ट्रिक अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप खुद भी ट्रिक बना सकते हैं कोई, जिससे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो जो हमारे आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।